सभी को राम राम। दोस्तों, पटवार के एग्जाम में मात्र 6 महीने बाकी रह गए हैं। क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है? अगर नहीं की है, करना चाहते हैं तो आज ही शुरू कर दें। लेकिन शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको ये बताएगा कि 6 महीने में कंफर्म सरकारी नौकरी कैसे ली जा सकती है। दोस्तों, सरकारी नौकरी लेने वालों और उनमें कुछ 2-4 नंबरों से रहने वालों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत टेक्निक्स का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव अप्रोच का डिफरेंस होता है। तो उन्हीं चीजों को मैं आज यहां लेकर आया हूं। आपको पूरी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज की कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, कैसे 6 महीने में हम तैयारी करें। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो आपको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम यहां पर आपको राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवाते हैं। राजस्थान जी के हो, पॉलिटी हो, है ना। पटवार एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से भर्ती मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण भर्ती मानी जाती है। राजस्थान में पटवार हो गई, रीट हो गई, इस तरीके की वैकेंसी 2000 के समथिंग पद आने वाले हैं, ये आपको पता है। एग्जाम डेट भी आपको पता है कि 10 और 11 मई को 2025 को होने वाली। तो आज से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाकी है। तो क्या 6 महीने में किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? यस, ये संभव है। दोस्तों, हम बात करते हैं, जब भी किसी एग्जाम के बारे में हम सोचते हैं कि हमें इस फला फला एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को यह करना चाहिए कि उसको उस भर्ती से संबंधित सिलेबस को लेना चाहिए। फिर जब वो सिलेबस को देखता है, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट, मैं तो ये कह रहा हूं सिलेबस को पूरी की तरह से याद कर लेना चाहिए, घोट लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिलेबस में कौन सी जगह कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट आपसे छूटे ना। जब आप सिलेबस को पूरा पॉइंट देख लेते हो तो कुछ पोर्शंस होते हैं कि इस पोर्शन के इतने नंबर मिलेंगे, इस पोर्शन में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इसका वेटेज इतना है। तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता उसको देनी है वेटेज के हिसाब से। सब्जेक्ट को वेटेज अंकों के हिसाब से देना है। हमारे यहां पर पटवार के अंदर मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें राजस्थान की पॉलिटी भी सम्मिलित है, भारतीय सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, इसमें भारत की पॉलिटी भी शामिल है। सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है पटवार में तो वो है मैथ एंड रीजनिंग। और मैथ एंड रीजनिंग में भी रीजनिंग का ज्यादा पोर्शन है, मैथ का भी पोर्शन है, लेकिन मैथ इतनी एडवांस मैथ नहीं है। पटवार में वीडियो की जैसे एडवांस मैथ नहीं है, वीडियो में एडवांस मैथ है। तो पटवार में मैथ है, मैथ से घबराना नहीं है। कई बच्चे मैथ्स का देख के ही घबरा जाते हैं, नहीं, पटवार में काफी ज्यादा पोर्शन रीजनिंग का भी है, तो ये भी बड़ा मायने रखेगा। तो मैथ और रीजनिंग 90 नंबर की है पटवार में। आपको पता है पटवार की स्कीम में 150 सवाल आते हैं, प्रत्येक सवाल का 2 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग भी है। यहां 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स में से 90 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग है। तो ये मान के चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मैथ और रीजनिंग करना जरूरी है। मैथ सिंपल है, रीजनिंग आपको पता है आप कर ही सकते हो अपने रीजनल माइंड से, तार्किक माइंड से। एक फ्री के बोनस के नंबर है कंप्यूटर के। कंप्यूटर में अधिकतर सवाल कैसे आते हैं? फैक्चुअल सवाल आते हैं कि एमएस वर्ड में ये चीज करने से क्या होता है, ये हार्ड डिस्क होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है, इतनी जीबी मेमोरी, इस तरीके की कुछ क्या होती है, फैक्चुअल सवाल होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। और ये 30 नंबर स्कोरिंग मानता हूं मैं इसको। 90, 30, 120 तो यही हो। हिंदी और अंग्रेजी 44 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी है, जहां सामान्य हिंदी आती है जिसके अंदर हिंदी की ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई। इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश आएगी, जिसमें भी क्या आएंगे कि टेंस हो गए, आपके सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट हो गए। एक वीडियो में आपके सिलेबस को खोल के भी ला दूंगा जिसके अंदर कुछ चीजें पटवार के सिलेबस में दे नहीं रखी है, केवल ये दे रखा है कि कॉमन एरर्स। तो इंग्लिश में क्या आता है, कॉमन एरर्स आती है, वोकैबलरी आती है। तो हिंदी और इंग्लिश के 44 नंबर है दोस्तों। अब ये 44 नंबर भी हमारे एक तरीके से देखें तो स्कोरिंग है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को तैयार करने में बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। और आपने एलडीसी और स्टेनो की तैयारी करने वालों ने अभी की है हिंदी इंग्लिश तैयार। अच्छा, राजस्थान सामान्य ज्ञान, ये देखो राजस्थान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये नॉर्मल चीज है। 60 नंबर का ये है। तो ये है मेजर पोर्शन हमारा।
इन चार को भी अगर हम कर ले तैयार, इन चार को भी अगर हम अच्छे से तैयार कर लें और एक सामान्य करंट अफेयर्स कर ले तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है। अब आता है दोस्तों इंडिया जीके। इंडिया जीके के अंदर सामान्य इंडिया जीके है और इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी इंडिया का कंप्लीट जीके और क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स, ये मिलाकर 76 नंबर का है। इस तरीके से डिवाइडेशन है। तो ये चार पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर स्कोरिंग है, ये हमें इस तरीके से डिवाइडेशन के हिसाब से पढ़ना है कि जिस चीज का ज्यादा वेटेज है उसको पहले अच्छे से करना। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि 6 महीने किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितने घंटे किस चीज को देना है, ये भी बताऊंगा। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो गई थी 226 पॉइंट कुछ, लगभग 227 मान लो उसको, 227 नंबर गई थी। तो इस बार क्या उससे कम जाएगी? नहीं, कम से कम आप 230 से 40 के बीच में इस बार कट ऑफ मानो, आगे जब भी एग्जाम आएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल हमेशा बढ़ता है तो स्टूडेंट का लेवल भी हमेशा बढ़ता जाता है। तो 230 से 40 के बीच में मान के चलो। अब इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में हम पढ़ाई करते हैं तभी तो जाकर सिलेक्शन होगा। ये फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, फाइनल 226.95 के ऊपर हुआ था, यानी 227 पर हुआ था। हमें पूरे एस्पेक्ट्स देखने हैं पहले। अब मैं आपको अगली जो हमारी टेक्निक है वो बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ें। हम पटवार एग्जाम में हमें तो सिलेक्ट होना है। एक तो सकारात्मक सोच रखनी है, हमेशा से ये मानना है कि यार मैं इसमें सिलेक्शन ले सकता हूं, ये हमेशा से मानना है। सबसे पहले पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि सिलेबस को अच्छे से याद कर ले, ये पॉइंट विशेष है। कई बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता, 3 महीने पढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या क्या है। पहले ही दिन सिलेबस को पढ़ लो भाई, सिलेबस को रट लो, याद कर लो, रट लो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिछले वर्षों के पेपर देखो। इससे क्या होता है भाई, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि लेवल क्या है, होता है, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चीज हमें पिछले वर्षों के जो पेपर्स है उनको देखने से लग जाती है। तो ये चीज तो हमें मस्ट है। सबसे पहले सिलेबस देखो, फिर पिछले वर्ष के पेपर देखो। ऐसे तैयारी स्टार्ट मत करो, फिर हमें पता भी लग जाएगा कि यार ये तो मैं कर सकता हूं, तो तैयारी कर सकते हैं। आगे शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स? भैया जी जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तब तो आप यूं सोचते हो मुझे याद हो रही है, याद है, सब कुछ याद है। लेकिन जैसे ही आप पीक पर जाते हो ना, वहां आपको लगने लगता है मेरे को तो कुछ याद नहीं है, मेरे को सब कुछ पढ़ना है। तो क्या आप शुरुआत से वो सारी किताबें, लंबी लंबी किताबें पढ़ोगे? नहीं यार, वही हम गलती करते हैं। ये गलती दोहरानी ही नहीं है, ये गलती करनी ही नहीं है। हमें शॉर्ट नोट्स बनाने। अच्छा, शॉर्ट नोट्स किसी और के कॉपी करके लेने से कम फायदा होता है। फायदा होता होगा लेकिन इतना फायदा नहीं होता है। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है? क्योंकि हम अपनी ट्रिक्स बनाते हैं, हम अपने याद करने के तरीके बनाते हैं, हम उसको इंपॉर्टेंट चीजों को ही नोट्स में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कचरे को भी लिख दिया, सब कुछ ही लिख रहे हैं, सब कुछ ही लिख रहे हैं। ये गलती नहीं करते। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही हम नोट डाउन करते हैं कि यार ये तो एग्जाम के फैक्ट्स हैं और ये तो लिखने ही है। और उनको भी पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है, बहुत छोटे से में लिखना होता है कि आप 2 पन्नों के अंदर ही पूरा का पूरा टॉपिक सल्टा दो या पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते रहते हैं लेकिन टेस्ट से उन्हें डर लगता है। टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है, ये मान के चलो। ऐसा फायदा होता है टेस्ट देने से। हमें हमें ये पता लग जाता है कि यार ये चीज मेरी कमजोर है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जस्ट किसी टॉपिक को पढ़े हो और उसके बाद में भी उसका टेस्ट ले लिया जाए तो भी आप गलत कर देते हो। अब आपको पता चलता है कि यार इतना भी आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे काम करूंगा ना, तभी जाकर मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। इस मॉक टेस्ट में ऐसे टेस्ट आने चाहिए आपके पास में जो कि राजस्थान में प्रीवियस ईयर के हों, कुछ नए बनने वाले टाइप के क्वेश्चन हों, नए टाइप के क्वेश्चन भी हो, प्रीवियस ईयर का भी हो, दोनों का संतुलित बैलेंस होना चाहिए। तब जाकर हमारी आंखें खुलती है, हमें टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है, हमें ये असेसमेंट हो जाता है कि ये टॉपिक मेरा कमजोर है या मेरा बेस्ट है।
तो इस टेस्ट को देने के बाद में हमेशा टेस्ट को देकर छोड़ना नहीं है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं खुद ये चीजें करता था, इसीलिए आपको बता रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने 2-2, 3-3 महीने की तैयारी में ही एग्जाम निकाले हैं। ज्यादा मैंने तैयारी नहीं की, 2-2, 3-3 महीने में निकाले, लेकिन एक स्ट्रेटेजी फॉलो की है, स्मार्टली स्टडी की है, ये सब चीजें मैंने की है, मॉक टेस्ट की लगाए हैं। एक चीज, करंट अफेयर्स पर ध्यान दे। हम क्या करते हैं भैया, हम सोचते हैं कि हम लास्ट का 1 साल का एक साथ पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स कभी भी एक साथ याद नहीं होते हैं, आप चाहे कितना ही पढ़ लो। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़ रहे हो, डेली 10 से 15 मिनट कोई न्यूज देख रहे हो, तो वो आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उस चीज को आपने एक दिन देखा, तीसरे चौथे दिन वो चीज वापस कहीं ना कहीं से आपके पास में आ गई। जब आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो ये आपको श्योर पता है कि एक करंट अफेयर्स में चीजें हर महीने रिपीट होती है, हर महीने की मैगजीन में भी रिपीट होती रहती है कि यार ये पिछले महीने ये चीज आई थी, इसमें अब ये बदलाव हो गया। तो ये डेली करंट अफेयर्स पर ध्यान देना। करंट अफेयर्स पर हमें ध्यान कैसे देना है, डेली देना है। एक हमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा मैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ही चीजें समझा देता हूं। होपफुली आप चीजें समझ गए होंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पटवार और वीडियो की हमारी जो टेस्ट सीरीज है, स्मृति कोचिंग क्लासेस एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज ला रहा है। स्टेनो में भी लाया था, एलडीसी में भी लाया था, और बेहतरीन उसमें से क्वेश्चंस पड़े भी थे। ये हमारे टोटल 20 टेस्ट होंगे, 9 तो होंगे टॉपिक वाइज जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। 3 होंगे हमारे कौन से, रिवीजन टेस्ट। इन्हीं टेस्टों में से 3 टेस्ट बना के रिवीजन टेस्ट हो गए। 8 होंगे फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आपके टोटली एग्जाम के हिसाब से ही होने वाले हैं। ऐसे करके 20 टेस्ट है, 400 रुपए इसकी रेट है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें फर्स्ट 100 बच्चों के लिए 20% ऑफ है, यानी कि ये 319 में आपको टेस्ट मिल जाएगा, चाहे पटवार का हो चाहे वीडियो का हो। एक हमारा इंग्लिश के लिए, चाहे पटवार वीडियो रीड, आप किसी के भी लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये हमारा इंग्लिश का जनरल बैच है। इसमें मैम बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश की चीजें करवा रही है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप देख लेना। आगे हम स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि 6 महीने का टाइम टेबल और सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान है ये मेरे पास में। ये पूरा प्लान है। क्या प्लान है भाई, हमें पता है कि मैथ रीजनिंग का ज्यादा वेटेज है। मैथ रीजनिंग को आपको 2 घंटे देने हैं। अच्छा, मैथ रीजनिंग, सबसे पहले मैथ रीजनिंग सीखनी है, उसके सवाल निकालने। जितने ज्यादा रीजनिंग और मैथ में आप सवाल निकालोगे ना, उतने ही आप परफेक्ट होंगे। उसके बाद में इसमें शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना है। क्यों, टाइम को कम करना है, टाइम कम लगे। क्यों, क्योंकि 3 घंटे ही मिलते, 3 घंटे के अंदर 45 सवाल हमारे सामने मैथ रीजनिंग के आएंगे। तो इसमें उलझना नहीं है, बहुत जल्दी स्पीडली हम कर दें, क्योंकि जीके के तो हम स्पीडली कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग के नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल, जिससे हम कम समय में करें। इसलिए मैथ रीजनिंग में हम ये टेक्निक लगाएंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर हमें याद ही करना है भाई। कंप्यूटर, इसमें डेली के 2 घंटे देने, कंप्यूटर में 1 घंटा देना है शुरुआत में, शुरुआत के 2-3 महीनों। ये जो रणनीति है 6 महीने वाली, ये शुरुआत के 4 महीनों वाली। मैं पहले शुरुआत के 4 महीनों की बात बता रहा हूं आपको। शुरुआत के 4 महीनों में दोस्तों आपको ये चीजें अपनानी है। 2 घंटे इसको पढ़ना है, 1 घंटे कंप्यूटर को पढ़ना है। डेली रूटीन की बात है ये। हिंदी और अंग्रेजी 44 नंबर की, 1 घंटा इसको भी दे सकते हैं। कितने, 2 और 1 3, 4 घंटे हो गए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मैं मानता हूं आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होगा, लेकिन हमें और अच्छा करना है, तो इसको 1.5 घंटा देना है। भारतीय सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान को 1 घंटा देना है भारतीय को, और 15 से 20 मिनट, देखो मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं, अगर आप 15 से 20 मिनट यानी आधा घंटा आप मान के चलो अगर दे देते हो डेली करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुल मिला के 2, 3, 4, 5, 5.5, 6.5 और ये 7, ऑल ओवर आपको मैंने 7 घंटे का टाइम टेबल बताया। कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठना है, अपना नित्य क्रिया करनी है, और उसके बाद में पढ़ाई में लग जाना है। सुबह सुबह हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो आप उन चीजों को पढ़ो जिनको लंबे समय तक याद रखना होता है।
ठीक है, लंबे समय तक याद रखने वाली चीजों को हमें पढ़ना है। आगे मैं आपको याद रखने की टेक्निक्स भी बताऊंगा। ये वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस तरीके से पढ़ना, इतना इतना टाइम देना। 7 घंटे ही मैंने आपसे मांगे हैं, 7 घंटे तो दे सकते हो। अरे भाई, एक अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, आपका एक से बेरोजगारी का जो कलंक है वो धुल जाएगा। के लिए क्या हम 6 महीने तक 7 घंटे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं सर। दोगे कि नहीं दोगे? गारंटी दो कि दोगे? बिल्कुल दोगे तुम। अब आते हैं 5वें महीने और 6ठे महीने की बात करेंगे। 4 महीने आपने वो स्टडी प्लान फॉलो कर लिया, 7 घंटे की स्टडी कर ली, मॉक टेस्ट लगा लिए उसके अंदर। अब इसमें भी लास्ट महीने में और ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, मॉक टेस्ट और रिवीजन। अब रिवीजन किन चीजों से करना है? जो हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वापस पूरी की पूरी बुक्स पढ़ने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने हर महीने, इस महीने मान लो 5वें महीने में हर हफ्ते एक देना, फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा? आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट स्किल में सुधार होगा। फुल लेंथ वाला देंगे तो 3 घंटे का टाइम उसमें मिलेगा, हम हमारी स्किल में सुधार कर लेंगे कि यार टाइम को हमें इस तरीके से मैनेज करना है। स्किल हमेशा प्रैक्टिस करके सीखी जाती है। रिवीजन कैसे करने हैं? अब तक पढ़े हुए सभी विषयों का रिवीजन करना है। 4 महीने में आप, मैं मान के चलता हूँ, पूरा का पूरा कोर्स सल्टा दोगे, पूरा का पूरा कोर्स कर दोगे। इसके बाद में अब तक जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। कर लिया भाई रिवीजन 4 महीने में। अब राजस्थान और भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना है। मैं इसके लिए क्यों कह रहा हूँ राजस्थान और भारतीय सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने के लिए? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं। गणित और रीजनिंग के शॉर्टकट्स और ट्रिक्स का अभ्यास करना है ताकि समय कम लगे। क्यों? समय कम के लिए गणित का और रीजनिंग के शॉर्टकट्स लगाने। लास्ट और अंतिम 6 महीने में क्या करेंगे भैया? हालांकि ये सब चीजें मैं आपको बाद में, जब जब आप एग्जाम नजदीक आएगा वो भी तब भी बताऊंगा। अंतिम रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने। पिछले 5 महीनों में जो टॉपिक सबसे अधिक कठिन लगे थे उन पर ध्यान देना है। लास्ट जो कठिन लगेंगे उन पर ध्यान देना है। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने हैं हफ्ते में 2 बार। अब हफ्ते में 2 बार देना है, पहले हम एक ही बार दे रहे थे, अब फुल लेंथ के हफ्ते में हमें 2 बार टेस्ट देने हैं। समय के अनुसार पेपर हल करने की कोशिश करनी है ताकि हमारी स्किल बहुत शानदार हो जाए, हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों के तो एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो, आपने डेली 6 महीने तक पढ़ ली, फिर करंट अफेयर्स हम 6 महीने लास्ट में पढ़ लेंगे। अब पढ़ने को तो हम 1 साल का भी पढ़ सकते हैं और आजकल तो 4 साल पहले का भी पूछ लेते हैं, तो उसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने का तो हमें कंठस्थ याद हो। बाकी चीजें हम आइडिया से कर लें, इतना तो कर सकते हैं। चलो, ये 6 महीने की भाई कंप्लीट रणनीति होगी मेरी तरफ से। ये टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया। अब जी भाई साहब, याद करने का भी तो कोई तरीका बता दो हमारे साहब। याद करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे। कैसे जी? माइंड मैपिंग। अब क्या होता है माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग होता है जैसे आपने कोई चीज यहां लिख ली, जैसे मान लो इतिहास लिख लिया। अब इसको पढ़ो कैसे? अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ तब भी इसे बनाना। मध्यकालीन बना लिया है, मिडाइवल, प्राचीन बना लिया, और क्या बना लिया? मॉडर्न बना लिया, नवीन बना लिया। तो ऐसे माइंड मैप में कर करके चीजें हम पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? हमारे दिमाग में इमेज बनेगी। आपने बहुत बारी ये सुना होगा कि हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है। हमारा दिमाग कभी भी वर्ड्स में नहीं सोचता, हमारा दिमाग कैसे सोचता है? इमेजेस में। तो ये टेक्निक हमें अपनानी, माइंड मैपिंग करके पढ़ना है। कोई भी चीज को याद करते वक्त आपको माइंड मैप करके ऐसे लिखना है, यार ये इससे लिंक है, इससे लिंक है, इससे लिंक है, एक बीच के अंदर मेन पॉइंट, फिर बाकी उसकी शाखाएं खोल दो। इस तरीके से माइंड मैप करके ये सीखने का बेहतर तरीका है। कैसे? दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो आपको बता रहा हूं सीखने का बेहतर तरीका। क्या? किसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ें जैसे आपको किसी और को समझाए। देखो, अगर आप उसको अपने लिए याद करते हो ना तो आप अपने तरीके से पढ़ते हो, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी दोस्त को समझा रहे होते हो तब आप उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करके समझाते हो, तब आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर होते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़े ना तो ऐसे पढ़ें कि यार मैं किसी और को पढ़ा रहा हूं,
समझ रहे हो, और बोल बोल के खुद को ही वो चीजें पढ़ाएं आप, तब जाकर ये बेहतरीन तरीका है सीखने का, याद करने का। ठीक है, किसी चीज को मेमोराइज करना है तो हम कहानियों के माध्यम से याद कर लेंगे। बोले राजस्थान के ये नृत्य हैं तो हमने नृत्य की एक ट्रिक बना ली, अच्छा वो कालबेलिया है, कालबेलिया कहाँ गई, पनियारी होती है कालबेलियन, और वो पनियारी होती है, फिर वो संकरिया नृत्य करती है ना, और पनियारी जो होती है वो इंडोनी लेके आती है, समझ रहे हो, पनियारी अपने मटके पर रखती है, इस तरह की कहानी बना सकते हो। और शंकर भगवान के लिए वो पनियारी जाती है उनका अभिषेक करने के लिए, तो संकरिया पनिहारी ये किसके नृत्य हैं, कालबेलिया के। तो इस तरीके से छोटी छोटी कहानियां बना के आप याद कर सकते हो, ये कहानियां लंबी तरीके से याद रहती है। एक चीज आती है विजुअलाइजेशन, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो, जब भी किसी चीज को आपको लंबे समय तक याद करना है, तो उस चीज को पढ़ते टाइम आप उस चीज को विजुअलाइज भी करो, यानी अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ। यार अच्छा मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहा हूं मैं, तो मेवाड़ के राजवंश कैसे होंगे, उन्होंने इस कलर की पगड़ी पहनी होगी, उनकी पोशाक ऐसी होती होंगी, उनके पास में यूं तलवार होती होगी, महाराणा प्रताप की मूछें ऐसी है, महाराणा प्रताप जो है अब युद्ध करने जा रहे हैं हल्दी घाटी का, अच्छा 1576 आ गया है, युद्ध करने जा रहे हैं किससे, अकबर से, इनके साथ में कौन है भैया, इनके साथ में कल्लाजी है, इनके साथ में जो भी लोग हैं, इस तरीके से आप कहानी बना सकते हैं। और ये कहानियां, ये विजुअलाइजेशन जो आपके दिमाग ने की है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और ये आप नहीं भूलोगे। तो ये टेक्निक भी आपको यूज करनी है। एक चीज सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन करना है, साला अपुनीच भगवान है ये नहीं समझना है। जब भी पढ़ो एलिगेंटली पढ़ो, अपने आप पर विश्वास रखो, लेकिन सेल्फ असेसमेंट भी करो कि यार मैं ये टॉपिक कर रहा हूं, क्या मैंने ये पढ़ा है, ये मेरा क्लियर हुआ है, या मैं यूं ही रट्टा लगा रहा हूं। यूं ही कुछ नहीं पढ़ना, यूं ही मेहनत नहीं करनी है। गधों की तरह मेहनत करोगे तो गधे ही बनोगे, और अगर स्मार्टली मेहनत करोगे तो शॉर्ट सिलेक्शन पाओगे। यहां पर दोस्तों मैं समय समय पर खुद को प्रश्न पूछें। अब प्रश्न पूछने का एक तरीका हो सकता है कि हम मॉक टेस्ट दें, तो भी हम खुद को उस टॉपिक से संबंधित मॉक टेस्ट दें, तो भी हम खुद को प्रश्न कर रहे होते हैं। या फिर खुद को ही प्रश्न करो, रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते सोच रहे हो अच्छा यार इस चीज का आंसर क्या होगा, ये मैंने पढ़ा तो था टॉपिक, ये क्या होगा। तो ऐसे अगर आप खुद को क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मेरा टॉपिक कितना कवर है। ये है सेल्फ असेसमेंट का तरीका। एक लास्ट एंड फाइनल चीज मैं आपको बता देता हूं, यही आपके साथ में एनी टाइम रहेगी। देखो आंधी आएगी, तूफान आएगी, है ना, आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया, एक डायलॉग है मूवी का। उस तरीके से ही आपको रहना है, यानी कि एनी टाइम आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सोच सकारात्मक रखनी है। हम तो भैया पटवारी बनेंगे, चाहे कोई कुछ भी नेगेटिव बोले, कोई बोले पेपर बिकता, बिकने दे, मैं तो पढ़ के बनूंगा भैया। मेरे पास में इतनी एनर्जी है, इतना पॉजिटिव एप्टीट्यूड है कि मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। ये बात अपने आप को कहोगे ना, आपका दिमाग, आपका यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस चीज को आपको देने के लिए काम करने लग जाएगा। और ये टेक्निक्स काम करती है दोस्तों। खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, ये आप मानते हो ना, आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है। तो हमें आत्मविश्वास रखना है। नकारात्मक सोच और असफलता का डर आपको पीछे खींच सकता है, इसलिए ना तो नकारात्मक लोगों के साथ बैठना है, ना ही नकारात्मक बातें करनी है, और ना ही नकारात्मक सोचना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि शॉर्ट सिलेक्शन होगा, हमारी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पर विश्वास रखना और मेहनत करना है। हर दिन अपने से कहें मैं मेहनत कर रहा हूं और एक दिन पटवारी जरूर बनूंगा। अब यहां आप पटवारी, वीडियो कुछ भी लगा सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूं और एक दिन मैं पटवारी जरूर बनूंगा। सकारात्मक सोच जो है सफलता की ओर लेकर जाती है, ये श्योर है। आप अपने साथ में रहेंगे तो सब कुछ हासिल कर लेंगे, वरना तो आप इसकी सुनोगे, उसकी सुनोगे, ऐसे चल लोगे, वैसे चलोगे नहीं। सबसे पहले खुद की सुनो, खुद के दिल की सुनो। अगर मन में है ठान लो तो भाई साहब जीत होगी, मान लो तो हार होगी। कभी हार मत मानना, जीत की ठान लो। हमेशा कहीं गिरे हो तो उठना, ये सब मानवीय स्वभाव है, हमें ऐसा ही करना होता है। दोस्तों मुझे लगता है
मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं दिल से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे, तो ये नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये अच्छा हो जाएगा कि समाज में आपको एक नाम मिलेगा, आप एक अच्छे खासे फाइनेंशियली आप हो जाओगे, जिससे कि आप अपना गुज़ारा कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में इतना ही है ना? सरकारी नौकरी में जब भी आओ, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आओ। कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मैं तो भ्रष्टाचार के लिए जा रहा हूँ, नहीं। आत्मा में अगर आप हमेशा सच्चे बन के रहोगे ना, तो ऊपर वाला भी देखता है और वो उसी को देता है जो इस तरीके से अपने भावों को शुद्ध रखता है। अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखें, सकारात्मक सोच रखें और इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ, आपको पटवारी की तैयारी कराने में। यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस आते रहेंगे समय समय पर। जिस भी चीज़ की नीड होगी आप कमेंट करके लिख दीजिए और इस चैनल को, स्मृति कोचिंग क्लासेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और हमारे जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड लोग हैं वही टेस्ट सीरीज को तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से भी टेस्ट सीरीज तैयार करवा ली। हमारा जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट सेलेक्टेड लोगों का है। कोई सचिवालय में है, कोई कहाँ पर है, मैं खुद पीडब्ल्यूडी में हूँ, मैम जो है कलेक्ट्रेट में। तो ऐसे मिल के हम क्वेश्चन तैयार करते हैं जिससे कि आपको कम समय में सफलता मिल सके। धन्यवाद। अगर वीडियोस पसंद आया हो तो इसको और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।